नमस्कार मेरे दर्शकगण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कितनी दूर हो जाते हैं? एक ही छत, एक ही बिस्तर, एक ही जिंदगी, लेकिन दिलों के बीच मीलों का फासला। और आज की कहानी है हमारे नायक और नायिका जो आदित्य और नंदिनी की। बेशक पात्र आपको काल्पनिक लगे, लेकिन कहानी असली है, वास्तविक है, रियल है। और यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह कहानी उन तमाम रिश्तों की है जहां प्यार तो होता है, लेकिन उसे व्यक्त करने का जो कला होती है ना, एक्सप्रेशन स्किल, कहीं खो जाती है। और शुरुआत जहां सब कुछ सुंदर था, आदित्य और नंदिनी, जिसकी मैं कहानी आपके साथ एज ए स्टोरी टेलर कहने जा रहा हूं साथियों। ये दोनों आदित्य और नंदिनी की शादी अरेंज मैरिज थी, माता पिता के द्वारा सब कुछ किया हुआ। पहली मुलाकात में ही दोनों को लगा कि कुछ तो खास है, मेड फॉर ईच अदर। नंदिनी बेहद संवेदनशील, समझदार, परिवार को जोड़कर रखने वाली। वहीं आदित्य परिश्रमी, जिम्मेदार और अपने कैरियर के प्रति समर्पित। शादी के शुरुआती दिन जैसे हर दिन एक त्योहार हो, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, साथ में चाय पीना, छोटी छोटी बातें करना, बिना वजह हंसना। नंदिनी अक्सर कहती, आदित्य मुझे बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए। और आदित्य जानते हैं मुस्कुराकर क्या कहता था कि तुम्हें जितना चाहिए ना उससे ज्यादा दूंगा। लेकिन जिंदगी वादों को हमेशा वैसा रहने नहीं देती। कुछ साल बीते, नौकरी में प्रमोशन, जिम्मेदारियां बढ़ी, समय कम होते गया। आदित्य देर रात तक काम करने लगा, नंदिनी इंतजार करती रही। डिनर ठंडा हो जाता और वो अकेले खा लेती। एक दिन उसने कहा, आदित्य क्या हम थोड़ी देर साथ बैठ सकते हैं? आदित्य ने बिना देखे क्या जवाब दिया जानते हैं? नंदिनी अभी बहुत थका हूं, प्लीज समझो। उस दिन पहली बार नंदिनी की आंखों में आंसू आए और धीरे धीरे बातें कम हो गई, हंसी गायब सी हो गई और चुप्पी बढ़ती गई। नंदिनी सोचती, क्या मैं अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही? आदित्य सोचता, मैं तो उसके लिए ही इतना काम कर रहा हूं, फिर वो समझती क्यों नहीं? यही वह वजह है जहां रिश्ते टूटते नहीं, लेकिन दरारें आनी शुरू हो जाती है। और एक दिन नंदिनी ने कहा, आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आदित्य ने जानते क्या कहा? उसने गुस्से में आ गया और जवाब दिया, मैं इतना सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। तो नंदिनी कही, मुझे चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो आदित्य क्या कहा, तो मैं क्या सब छोड़ दूं, ये सब EMI, ये सब? और फिर चुप्पी, सन्नाटा हो गया। आप जानते हैं दोनों सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और एक घटना जो सब कुछ बदल देती है साथियों। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? नंदिनी घर में बेहोश हो गई। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। आदित्य को कॉल आया ऑफिस में, आपकी पत्नी ICU में है। उस पल जैसे उसकी दुनिया थम सी गई हो, रुक गई। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा उन्हें स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से कोलैप्स हुआ है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ICU के बाहर बैठकर आदित्य पहली बार सोच रहा था कि मैंने क्या खो दिया। उसे याद आया नंदिनी का इंतजार, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी मुस्कान। और उसने महसूस किया, मैंने उसे चीजें दी लेकिन खुद को नहीं दिया।
नंदिनी की डायरी उसके बैग में मिली साथियों। उसमें क्या लिखा था जानते हैं? लिखी थी, आज फिर आदित्य देर से आया। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं अब उनकी प्राथमिकता नहीं हूं। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, बस उसे याद दिलाना चाहती हूं कि अब मैं भी वही हूं। मैं उनसे सिर्फ उसका समय चाहती हूं। आदित्य की आंखों से ये पढ़कर आंसू बहने लगे। जब नंदिनी होश में आई तो आदित्य उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस अब साथ रहना है। उस दिन के बाद आदित्य ने काम और जीवन में संतुलन बनाया, वर्क लाइफ बैलेंस। हर दिन 30 मिनट्स सिर्फ नंदिनी के लिए रखा और साथ में डिनर, साथ में बातें, छोटी छोटी चीजें। फिर से बड़ी खुशी बढ़ने लगी। और सालों बाद आदित्य ने एक सेमिनार में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक मेरी धर्मपत्नी ने सिखाया। रिश्ते समय मांगते हैं साथियों, बहाने नहीं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं जो जीवन में अपने गहरे सबक सीखा, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो पहला सबक तो यही है साथियों कि ये जो प्यार है ना, इसे अक्सर हम सिर्फ भावना समझ लेते हैं, इमोशन। ये नहीं है, यह एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है। हर दिन उसे व्यक्त करना पड़ता है। और दूसरी बात है कम्युनिकेशन, संवाद। यह हमारे रिश्तों की रीढ़ है, स्पाइन है। जो कहा नहीं जाता वही दूरी बनाता है। कहते हैं साथियों, टाइम इज लव। जिसे आप समय देते हैं ना, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो ईगो है ना, ये अहंकार, जो सबसे सिर पर चढ़कर सबका बोलता है ना, ये हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी है हम साथ हैं। कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ा प्यार बनाती है, चाहे वो साथ में चाय हो, आप कैसे हैं, एक मुस्कान। साथियों, हमारे जीवन में बैलेंस इज एवरीथिंग। काम जरूरी है, हर कोई सहमत होगा इससे, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सराहना, अप्रिसिएशन है ना, ये हमारे रिश्तों को जीवित रखती है। थैंक यू, आई लव यू, कभी ऐसे भी बोल दीजिए ना। ये छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके असर जानते हैं, असर बहुत बड़ा है। तो साथियों, आज जब आप घर जाए ना जीवन संगिनी के पास, जीवन साथी के पास, तो उनको देखिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं उसे सिर्फ चीजें दे रहा हूं या खुद को भी दे रहा हूं। क्योंकि एक दिन हमारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास समय होगा, लेकिन आपके पास वो व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए आप समय निकालना चाहते थे। प्यार को महसूस करने से ज्यादा उसे व्यक्त करना सीखने की जरूरत है साथियों। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और विनम्र आग्रह करता हूं कि अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश करें, ताकि आपको इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो निरंतर मिलते रहेगी। आप हमारे साथ निरंतर अपने जीवन के बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।